ये मेरा आज तक का बेस्ट वीडियो होने वाला है। इसके लिए मैं कई दिन से प्रिपेयर कर रहा हूं। आज आपको हर एक उस बच्चे को मेरी ड्रॉपर जर्नी बताने वाला हूं। पर यह इतना स्पेशल इसलिए होने वाला है कि जितने भी बच्चे अभी असमंजस में हैं ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना, या फिर उन्होंने ड्रॉप ले लिया, आईआईटीएन बनने के सपने उन्होंने देख लिए हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली ड्रॉप ईयर में करना क्या होता है कि इतने कम टाइम में 2 साल का सिलेबस पूरा कर कर वो ड्रॉपर से टॉपर, ड्रॉपर से ड्रीम आईआईटी में जा सकते हैं, ड्रॉपर टू आईआईटी बॉम्बे की जर्नी वो पूरी कर सकते हैं। मैंने मेरे ड्रॉप ईयर में ड्रॉपर से आईआईटी बॉम्बे की जर्नी पूरी करी और आज मैं बहुत प्राइड के साथ कह सकता हूं, ऊपर वाले की बहुत कृपा है कि मैंने तो वो जर्नी पूरी करी ही सही, साथ में पढ़ाए हुए हजारों बच्चों ने पिछले 7 साल में ये ड्रॉपर से टॉपर की जर्नी को पूरा किया। पहली बात तो स्क्रीन पे 2 ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने दोनों ने ड्रॉप लिया और दोनों आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए। ठीक है, मेरा भी ड्रॉप ईयर में आईआईटी में हुआ था, है ना, और कहीं ना कहीं से तूने मेरा वो वीडियो भी देखा होगा कि ड्रॉप लूं कि ना लूं। ठीक है, मतलब कम से कम मैं पर्सनली मेरे को 100-200 बच्चे तो ये बात बोल चुके हैं कि सर हमने वो वाला वीडियो देखकर ड्रॉप लिया था। आपका वो वीडियो था ना, ड्रॉप लूं या ना लूं, भाई उससे मैं सच बता रहा हूँ, वो हर बच्चा देखता है। जो 4 से 5 हजार आईआईटीएन बन चुके ना, इसे भी इसराइल का ही नहीं, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मतलब 300 से तो मैं सुन चुका हूँ कि आपका वो वीडियो देखकर ड्रॉप लिया और आईआईटी में चला गया। हाँ सर, मैंने जो मेरे ड्रॉप लेने का डिसीजन है वो प्रतीक सर की वीडियो ही देख के लिया था कि ड्रॉप लूं या ना लूं। तो इससे मैंने फिर अपना मन बनाया। जो प्रतीक सर ने इसमें पॉइंट्स पुट आउट किए थे कि आपको किस सिचुएशन में ड्रॉप लेना चाहिए, तो उससे मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप लूंगी। इन हजारों बच्चों ने उन चीजों को फॉलो किया जो आज आपको बताने वाला हूं, जो मैंने खुद फॉलो किया, जिससे बन गया ड्रॉपर टू आईआईटी बॉम्बे। 5 चीजों के बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। बहुत सिंपल, अगले 15-20 मिनट आपकी प्रिपरेशन को चेंज कर कर रखने वाले हैं। अगले 15 से 20 मिनट में जो अभी आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, जो आपको अभी क्लैरिटी नहीं है, एक स्ट्रैटेजी नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, मोटिवेशन बार बार ऊपर नीचे हो जाता है, इसके बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म। ध्यान से सुनना, अगर आप 2 साल बाद एग्जाम देने वाले हो, मतलब आप 2025 में एग्जाम देने वाले हो, या फिर आप 12th के साथ जेई देने वाले हो, तो भी ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 5 पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले, मैंने ड्रॉप क्यों लिया और ड्रॉप लेने का डिसीजन कैसे लिया, दिस विल बी पॉइंट नंबर 1। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसी चीज जिससे 90% ड्रॉपर बच्चा बीच में ही हार मानकर अपने सिलेक्शन को खुद रोक लेता है, और वो 1% बच्चा जो ड्रॉपर से टॉपर बनता है वो इस एक चीज को सही करता है। क्या है वो? ड्रॉप ईयर में कंसिस्टेंटली अपना मोटिवेशन लेवल मेंटेन कैसे किया, ड्रॉप ईयर में जो प्रॉब्लम्स आई उनके थ्रू, उनसे लड़कर, उनको जीतकर कैसे आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एकेडमिक स्ट्रैटेजी क्या थी ड्रॉप ईयर की, 11 महीने में, 10 महीने में कैसे 2 साल के सिलेबस को कवर किया, नोट्स कैसे बनाए, टेस्ट कैसे दिए, प्रैक्टिस कैसे करी, रिवीजन कैसे किया, फाइनली खुद के माइंडसेट को ट्रेन कैसे किया जे एडवांस्ड फोड़ने के लिए। चौथे पॉइंट पर, पूरा मेरा टाइम टेबल क्या हुआ करता था उस प्रिपरेशन के दौरान, सुबह से लेकर रात तक का, और यही टाइम टेबल उन हजारों आईआईटीएंस ने फॉलो किया जो मेरे से पढ़े, वो आपको बताने वाला हूं। और फाइनली ड्रॉप ईयर ने मेरी जिंदगी को कैसे चेंज कर दिया, हम उसका डिस्कशन कर रहे होंगे। शुरुआत करते हैं एकदम क्विकली, कॉपी पेन लेकर बैठना, एक एक चीज को नोट करना। सबसे पहली चीज कि मैंने ड्रॉप क्यों लिया, ठीक है, आपको बताता हूं कि यार क्या ऐसी चीज थी, कौन से ऐसे पैरामीटर्स थे जिससे मैंने ड्रॉप लिया। आपको भी डिसीजन लेने में बहुत हेल्प होगी, या फिर अगर आप ऑलरेडी ले चुके हो तो आपको काफी ज्यादा इंसाइट्स इससे मिलने वाली है।
मेरे 12th के साथ जब नहीं हुआ ना, तो एक अंदर अधूरी सी इच्छा रह गई थी। एक हकीकत मेरे को पता थी, एक चीज मेरे दिमाग में समझ आई कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया। मैं जितनी मेहनत कर सकता था 11th-12th में, मैंने बिल्कुल नहीं करी। जितने सवाल कर सकता था, जितने टेस्ट दे सकता था, मैंने बिल्कुल नहीं दिया। इसका मतलब यह था कि यार मैं शायद आईआईटी में पहुंचने के लायक तो हूं, इंडिया के बेस्ट कॉलेज में पढ़ने के जितना कैलिबर मेरा है, पर अपनी मक्कारी के कारण मैं वो काम नहीं कर सका। जिस काम को मेरे भाई ने एयर 41 लाकर किया, मैं उसमें सेलेक्ट तक भी नहीं हुआ। ये बात बहुत गिल्ट बनकर अंदर चुभ रही थी। तब लगा यार जिंदगी भर इस रिग्रेट के साथ मैं तो नहीं जी सकता कि भाई तूने अपने ड्रीम कॉलेज के लिए एक और ट्राई नहीं किया। तो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स मेरा जो ड्रॉप लेने का था, वो था कि मेरे को ये रिग्रेट नहीं चाहिए कि भाई तूने अपना 100% अपने ड्रीम कॉलेज के लिए नहीं दिया। हाँ यार, ड्रॉप ईयर में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। ऐसे तो 12th के साथ भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। एग्जाम का सिलेक्शन रेशियो इतना कम है, पर बात सिलेक्शन की थी नहीं और ना होनी चाहिए। बात थी भाई अपना 100% नहीं दिया। मेरे को जिंदगी में जब मैं अपने डेथ बेड पर बैठा हूंगा, तब ये रिग्रेट नहीं चाहिए था कि यार तू एक ट्राई और कर लेता, अपना 100% दे देता। हां, मैंने ठान लिया ड्रॉप ईयर में 100% दूंगा, फिर भी नहीं हुआ तो ऊपर वाले की मर्जी। पर एटलीस्ट उसके बाद ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि अपना बेस्ट में नहीं दे पाया। ये मेरा सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स था कि भाई साहब ड्रॉप ले ले। दूसरा, मैंने स्टैटिस्टिक्स देखी। भाई मैथमेटिकल डिसीजन लेने चाहिए एग्जाम में, लाइफ में। आप इंजीनियर बनने वाले हो, मैंने देखा कि यार जितने भी बच्चे ड्रॉप लेते हैं 50%, मतलब जितने भी बच्चे आईआईटीएन बनते हैं उसमें से 50% बच्चा ड्रॉपर होता है और 50% बच्चा 12th के साथ क्लियर करता है। तो ये जबरदस्ती का सोसाइटी ने, डरपोक लोगों ने स्टिग्मा बना रखा है। और ड्रॉपर में नहीं होता, ड्रॉपर में नहीं होता। जाके स्टैटिस्टिक्स चेक करो। मैंने भैया से पूछा यार आपकी विंग में, आप तो टॉप 50 वाली विंग में रहते थे, वहां पर कितने लोग थे जो ड्रॉप ईयर में आए थे? उन्होंने बोला तू बाकी सब छोड़, मेरा रूममेट टॉप 50 रैंकर, वो खुद ड्रॉपर था। मेरा दोस्त ऑल इंडिया रैंक 27, वो ड्रॉपर था। मेरा एक जूनियर ऑल इंडिया रैंक 3 ड्रॉपर था। तो ये सब बनाई हुई बातें हैं, फालतू की बातें हैं। ड्रॉप ईयर में रैंक आती है। तीसरी चीज, फाइनल चीज जिसने मेरे को एक इनसाइट दी ड्रॉप लेने, वो मेरे को पापा ने बताई। भाई देख, जे एडवांस वालों ने ड्रॉप ईयर का एक अटेम्प्ट रख रखा है ना, आईआईटी वालों ने ड्रॉप ईयर का अटेम्प्ट रख रखा है ना, इसका मतलब उनको भी समझ में आता है कि बहुत सारे बच्चे पहले बार में अपना 100% नहीं दे पाते। बहुत सारे बच्चे उतने सीरियस नहीं हो पाते। बहुत सारे बच्चों को सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती पहली बार में। अगर उनको लेना ही नहीं होता तो सिर्फ 12th वालों का सिलेक्शन करवा कर ले लेते। दिमाग में क्लैरिटी आ गई कि भाई साहब रिग्रेट नहीं पालना और ड्रॉपर्स का होता है, मेहनत करनी होती है। ले लिया ड्रॉप। अब आती है दूसरी बात कि यार मोटिवेशन सोर्स मेरा क्या था पूरे 1 साल का। आपको अगर मैं सच बताऊं ना, सिर्फ एक सिंगल मोटिवेशन सोर्स मेरा था, और वो पता है क्या था? वो था एक सिंगल, सिर्फ ये आईआईटी बॉम्बे। जब मैं 6th-7th क्लास में था तो मेरा भाई आईआईटी बॉम्बे में गया था। तो उनका उस टाइम पर क्या है, काउंसलिंग का प्रोसेस ऑफलाइन होता था। तो तब मैं, पापा, मम्मी और भैया हम गए थे। 2 दिन आईआईटी में रुके थे। उस जगह की जो यादें थी ना यार, उस जगह की जो फैसिलिटीज थी, एक 6th-7th क्लास का बच्चा जो मैं था, शायद 7th या 8th में होऊंगा, जो मैं उधर आप अंदर से हिल जाते हो। एक कोटा उस टाइम पर इतना बड़ा, इतना डेवलप नहीं था, छोटा सा शहर था। भाई साहब हम बॉम्बे में हीरोनंदानी में गए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये वो।
तो आईआईटी गजब, शहर गजब, दिमाग में तब से चल रहा था आईआईटी बॉम्बे जाना है। अब क्या होता है, लोगों को लगता है अपने आप अंदर वो आग आती है, आग अपने आप नहीं आती। मैंने इसको हर जगह यूट्यूब पर देखा, खुद को इमेजिन किया आईआईटी में पढ़ते हुए। जो लोग 12th के बाद बेइज्जती कर रहे थे, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, ये सोचा कि भाई साहब जब हो जाएगा तब ये लोग पलट जाएंगे। मेहनत करी अपने परमानेंट मोटिवेशन सोर्स को बनाने में। मोटिवेशन खुद से नहीं आता, बनाना पड़ता है, आग लगानी पड़ती है दिल में, तब जाकर चीज बनती है। अब आपको इसके एग्जांपल देता हूं। जब मैंने मेरी ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन शुरू करी थी, मेरा एक टेस्ट होने वाला था, पहला टेस्ट। उसके 3 दिन पहले हमारे राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, तो लू लग जाती है गर्मी के कारण, क्योंकि मैं एक्टिवा से आया जाया करता था। लू लग गई, उसमें 3-4 डिग्री का गंदा वाला बुखार आता है, उल्टियां होती है। तब मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं वो टेस्ट छोड़ देता, पर ये जो मेरा मोटिवेशन का सोर्स था ना, मेरे अंदर से आवाज आई, यार ये लूजर्स नहीं चाहती, ये इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, इसमें लूजर्स को एंट्री नहीं मिलती। बुखार आया तो टेस्ट छोड़ दिया, फिर अगले टेस्ट में कुछ और हो जाएगा। 11th-12th में यही तो किया था, 11th-12th में। इधर डिस्ट्रैक्ट हो गए, दोस्त मूवी के लिए ले गया, पढ़ना छोड़ दिया। एक सब्जेक्ट में कम मन लग रहा है, वो सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ दिया। सवाल नहीं बन रहे, सवाल करने छोड़ दिए। छोड़ा ही तो था 11th-12th में, मौका मिलना चाहिए था जनाब, तो छोड़ के भाग जाते थे। ड्रॉप ईयर में वो मेरा मोमेंट ऑफ ट्रुथ था। मैंने अंदर से आंखें बंद करी और इमेजिन किया कि यार जो मैंने फिर से मक्कारी काट ली, तो आईआईटी बॉम्बे अपने दरवाजे बंद कर रही है मेरे लिए। फिर तो बुखार भी बीच में नहीं आ सकता था, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। मैं टेस्ट देने गया, उतना अच्छा नहीं गया, पर मैंने टेस्ट दिया, पहली जंग में जीत गया। फिर 11th-12th में फिजिक्स मेरे बिल्कुल हाथ में नहीं आती थी, ऊपर से जाती थी। फिजिक्स के कारण मेजरली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था 12th के साथ। ड्रॉप ईयर में शुरुआत में तो वही हालत थी, फिजिक्स नहीं समझ में आती थी, एकदम से थोड़ा ना चेंज होता है। इमेजिन किया कि क्या तू आईआईटी बॉम्बे में बिना फिजिक्स के जा सकता है क्या? नहीं, सिंपल आंसर है नहीं। तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ने पड़ेंगे, तीनों सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए। फिजिक्स जब भी रोना आता था अंदर दिल से, यही सवाल खुद से पूछ लेता था, आईआईटी बॉम्बे बिना फिजिक्स के हो जाएगा क्या? नहीं, चुपचाप फिजिक्स पढ़ ले। हो जाएगा क्या? नहीं, चुपचाप फिजिक्स पढ़ ले। आज नहीं आ रहा ना। सारांश सर, मतलब मेरे जो भाई, उन्होंने मेरे को बोला, अबे तू बस एक बार फिजिक्स की फील्ड डेवलप कर ले, अच्छी नजर से देखना शुरू कर दे फिजिक्स को। फिजिक्स से ज्यादा मोहब्बत करने वाला सब्जेक्ट ही कोई नहीं है। उसके तो 2006 में यार ऑलमोस्ट टॉप 5 वाले नंबर थे फिजिक्स में, नेक्स्ट लेवल नंबर थे। उसकी बात सुनी, पहली बार मानी, धीरे 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 फिजिक्स का डर खत्म हो गया। पर फिजिक्स को हेट करने से, फिजिक्स से मोहब्बत की जो जर्नी थी, वो सिर्फ इस कांस्टेंट मोटिवेशन सोर्स जो मेरे दिमाग में घूम रहा था, उसके कारण हो पाई। जब भी मन नहीं करता पढ़ने का, दीवार पे चिपका के रख लिया, उसको देखते ही दोबारा पढ़ने बैठ गया। तो अपना एक मोटिवेशन सोर्स ढूंढो यार, कोई भी हो सकता है। मेरे लिए कॉलेज था, आपके लिए दूसरी आईआईटी हो सकती है। अब मेरे को इसी पे विप्लव की कहानी याद आती है। उस आदमी ने आईआईटी बॉम्बे का कोई एक ऐसा वीडियो नहीं है इंटरनेट पे जो अपनी ड्रॉप ईयर प्रिपरेशन में नहीं देखा हो। उसके घर में तो बिजली नहीं, कच्चा मकान, बारिश में छत टपकती है, खाना बनाने के लिए सिलेंडर तक नहीं है, खेतों में काम करने जाना पड़ता है। वो बच्चा कैसे अपना मोटिवेशन बनाकर रखे? उसके पास तो रिसोर्स नहीं थे, बस उसका रीसरल था और वो था। कैसे? जब भी डिमोटिवेट हुआ, फोन खोला, आईआईटी बॉम्बे का वीडियो देख लिया, मोटिवेशन आ गया। आपको अपना एक मोटिवेशन बनाकर रखना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी। कोई एक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बार बार कोई आकर आपको नहीं बोलेगा, जो आपको अंदर से आवाज दे कि इस जगह पर जाना है। ठीक है, कुछ लोग बेइज्जती को अपना मोटिवेशन बनाते हैं।
जो चीज आपको अंदर से किक दे रही है ना, उसको अपना मोटिवेशन बना लो। कहने का मतलब ये है। अब तीसरा, मेरी ड्रॉप ईयर की स्ट्रैटेजी डिटेल में क्या थी, इसको 6 पार्ट में ब्रेक करते हैं। हम हमेशा ई-सरल में यही बोलते हैं, पढ़ाई के 6 पार्ट होते हैं: लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवाइज, डाउट और मेंटर्स। इन 6 पार्ट के थ्रू आपको बता दूं 2 से 3 मिनट में। सबसे पहले तो 11th-12th में मैं बिल्कुल समझ के पढ़ने में मेरे को बड़ा जोर आता था। जैसे एक एग्जांपल मेरे को अभी भी याद है, मेरे को 11th-12th में VSCPR समझ नहीं आई थी, तो मैंने शेप्स रट डाले थे। क्या रट लेते? हाइब्रिडाइजेशन से निकालते थे, तो उसके सवाल भी आए थे, नहीं बने एडवांस में। ड्रॉप ईयर में मैंने पूरा ढंग से उस VSCPR को विजुअलाइज किया कि कैसे लोन पेयर रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, और कैसे इन रिपल्शन से शेप डिटरमाइन होता है। उस चीज को अंदर से फील से समझ कर देखा। तो आप जो भी चीज पढ़ने वाले हो अगले 1 साल में, उसको आपको विजुअलाइज कर समझ कर पढ़ना है। और यह सबसे बड़ा कारण होगा 2 साल का सिलेबस 1 साल में खत्म करने में। अरे सर ऐसे कैसे? समझ के पढ़ने में तो टाइम लगेगा। हां, शुरू में 10% 20% टाइम ज्यादा लगेगा, पर जो आपने अगर समझ कर नहीं पढ़ा, आपको हर महीने उसको रिवाइज करना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम किल होता है। समझ के नहीं पढ़ा तो सवाल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम किल होता है। एक बार समझ कर पढ़ लिया तो 10 गुना कम रिवीजन करना पड़ता है, सवाल 5 गुना ज्यादा तेजी से बनते हैं। समझ में आ रही है बात? तो लर्न करना है, मतलब जब भी आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, कोई चीज सीखनी है, तो समझ के सीखना पड़ेगा। दूसरा, सवाल नहीं बनते तो मैं छोड़कर भाग जाता था 11th-12th में। ड्रॉप ईयर में जितने सवाल मेरे को करने चाहिए थे, उन पे पूरे टाइम फाइट मारी और उनको किया। ज्यादा किताबों के पीछे नहीं भागा, ज्यादा डूड नहीं बना और इरोड़ो करने चले भाई साहब। खुद की शीट तो खत्म हुई नहीं, दोस्तों में शेखी बगाड़ने के लिए, देख मैं ये किताब करता हूं, देख मैं वो किताब करता हूं। जरूरत ही नहीं है। एक सेट मटेरियल होना चाहिए, उसको पूरे अच्छे से कर लो। खूब सवाल किए यार, सारे PYQs लगाए थे पिछले 10 साल के, जेईई मेंस के, एडवांस के, हर चीज वो करी। टेस्ट का मैंने आपको बताया, एक टेस्ट नहीं छोड़ा, एक सिंगल टेस्ट पूरे वो 11 महीने की प्रिपरेशन में एक सिंगल टेस्ट मैंने अपना नहीं छोड़ा। नंबर शुरू में बहुत बेकार आ रहे थे, 30, 40, 50% से शुरू हुआ था, एंड तक जाते जाते 70-80% नंबर हुए थे। पर टेस्ट देता गया, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4% का इंप्रूवमेंट होता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, मिल गया IIT बॉम्बे। रिवीजन हर संडे को 3 से 4 घंटे का स्लॉट फिक्स करके रख लिया था कि किसी भी हालत में पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है उसको इस 3-4 घंटे में रिवाइज कर रहूंगा। डिसिप्लिन, एक रूटीन बनाना पड़ेगा आपको। आप लक के भरोसे नहीं बैठ सकते। किया डाउट सॉल्विंग 11th-12th में, जैसे ही कुछ नहीं आया, पहले अटेम्प्ट की बाद ही पहले आंसर देख लिया, फिर रिवर्स लॉजिक, रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका कुछ ना कुछ रैंडम सा गलत मेथड बनाकर आंसर निकाल लिया, खत्म वहीं पर। ड्रॉप ईयर में नियम बना लिया, सवाल करूंगा, आंसर की मम्मी को फाड़ के दे देता था, ये रखो आप, देना ही मत, 2 दिन बाद देना। फिर से खुद से अटेम्प्ट किया, तो 2 से 3 बार अटेम्प्ट किया सवाल को, फिर उसके आंसर की, उसका सॉल्यूशन देखा, फिर जाकर उसका डाउट पूछा। अभी क्या इतना सिंपल हो गया है, कोई नहीं भी मिलता तो गूगल कर लेते हैं, सामने सॉल्यूशन दिख जाता है। बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं, वहां पर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। वो आपका फायदा नहीं करवा रहे, वो आपका नुकसान करवा रहे हैं। तो डाउट पूछने के लिए पेशेंट होना पड़ेगा। एग्जाम में कोई आपको वीडियो सॉल्यूशन देने नहीं आएगा, जेईई मेंस या एडवांस के में। आपको खुद का दिमाग लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए है, और उसकी प्रैक्टिस घर पे होती है। फाइनली 11th-12th में भैया और पापा की बात नहीं सुनता था, ओपनली बोलता हूं मैं, तो उतनी सीरियसली नहीं सुनता था। ठीक है ना, तो कोई घर में होते ना तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ड्रॉप ईयर में ना जो बोलते थे ना पापा या भैया,
पत्थर की लकीर मानकर उसको फॉलो करता। तो यार जिंदगी में अच्छे मेंटर्स होना बहुत जरूरी है, खासकर ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन में, क्योंकि आप अगर एक बार भटके और आपके 15-20 दिन बिगड़ गए, काम खत्म, टाइम ही निकल गया हाथ से, 1-2 हजार रैंक सीधा नीचे चली गई, फिर क्या करेंगे। तो यार ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। अब टाइम टेबल 11th-12th में क्यों नहीं हुआ, कंसिस्टेंट नहीं था। ड्रॉप ईयर में इतना अच्छा क्यों हुआ, रोज 10 घंटे नियम बांध लिया था, हफ्ते में 80 घंटे पढ़ाई का नियम बांध लिया था। टाइम टेबल क्या हुआ करता था भाई, 11 से 12 या 11 से 12 तो नहीं, पर हाँ 12 से 1 के बीच में मैं सो जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद 6 घंटे सोता था, 6 से 7 बजे उठ जाता था कभी भी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 4 आवर्स में, तो इसको 7 to हम 12 मान लेते हैं, 7 to 12 तक क्या करता था भाई, इसमें आपका सुबह का सारा ब्रेकफास्ट हो गया, डेली का रूटीन हो गया, और 4 घंटे की इसमें पढ़ाई हो गई, 4 घंटे की इसमें अपनी पढ़ाई हो गई, 4 आवर्स, ठीक है। फिर इसके बाद 12 से 12:30 का ब्रेक ले लिया, लंच कर लिया, 12:30 से 1:45 पढ़ाई की, फिर 1:45 से 2 का ब्रेक, फिर 2 से 5 पढ़ाई, फिर इसके बाद 5 से 5:30 का ब्रेक, फिर 7 बजे तक पढ़ाई, या थोड़ा बहुत इसके ऊपर नीचे। फाइनली इसके बाद डिनर किया और रात को 12 बजे तक पढ़ लिए। दिन में 2 से 3 घंटे का ब्रेक भी हो गया, उसमें अपने मन के सारे काम भी कर लिए और लगातार पढ़ाई कर ली। अब आप क्या करते हो, हम ये करते हैं 11th-12th में मैं क्या करता था, किसी दिन मन हुआ तो रात को 3 बजे तक पढ़ लिया, अगला दिन पूरा खराब ऑब्वियसली, क्योंकि रात को लेट तक जागने की आदत तो थी नहीं, कभी 3 बजे तक जाग रहा हूं, कभी 12 बजे ही सो रहा हूं, कभी 5 बजे सो रहा हूं, पूरे रूटीन की बैंड बज जाती है, एसिडिटी हो जाती है पेट में, रियल लाइफ की प्रॉब्लम है, अगला पूरा दिन आपका बिगड़ता है, आप नींदों में चलते हो। ड्रॉप ईयर में सिर्फ 1 घंटे का विंडो खुद को दिया कि भाई तेरे को 12 से 1 के बीच में सोना है तो सोना है, आपको भी वही करना पड़ेगा। 1 से 2 का रूटीन पकड़ लो, 2 बजे से लेट मत सोना। सर लेट नाइट स्टडी अभी कर ले तो भाई साहब बॉडी क्लॉक ही सेट नहीं होगी, तेरा एग्जाम अगर सुबह 9 बजे वाले शिफ्ट में आ गया तो पेपर बिगाड़ कर आएगा। सर लेट नाइट अच्छी स्टडीज होती है, ऐसा तुमको लगता है, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। दिन भर की थकान के बाद दिमाग आपका कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता है, समझ रहे हो। तो मैक्सिमम 2 बजे तक सो जाओ। तो यार ये टाइम टेबल मेरा ड्रॉप ईयर में रहा। फाइनली ड्रॉप ईयर ने कैसी मेरी जिंदगी बदली यार, आप देख रहे हो। 3 चीजें इसमें आपको बताता हूं, पता है ड्रॉप ईयर ने मुझे जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करने से दूर भागना सिखा दिया। उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आज की तारीख तक। वहीं पे मैं मेरे कुछ दोस्तों को, या अब तो इतने सारे बच्चे पढ़ा लिए उनको देखता हूं, एक बच्चे का अभी रिसेंटली फोन आया, उसने कॉम्प्रोमाइज किया था, नहीं लिया था ड्रॉप, मैंने तो बहुत बोला था ले ले। अब उसका प्लेसमेंट लग रहा था साथ, मैंने बोला ठीक है प्लेसमेंट लग रहा है, कितने का लग रहा है सर, 3-3.5 का है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि यार मैं थोड़ी बहुत और मेहनत कर लूं, मेरे एक सीनियर ने कोडिंग बहुत अच्छे से सीख ली थी, 1 घंटे तक 1 साल तक उन्होंने घर पर बैठकर बहुत मेहनत करी, उनका 10-12 लाख का लग गया। तो मैंने कहा वो कर लेना सर, एक काम करता हूं यही ले लेता हूं, साथ में कर लूंगा। अब आप देखो माइंडसेट, भाई तू वहां पर 10 घंटे जाएगा तो कोडिंग कब सीखेगा। अब वो 3-3.5 से शुरू करेगा, फिर उसके बाद 5 पर, फिर 7 पर, हर जगह जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करता रहेगा। दूसरा, लाइफ में रिस्क लेना सिखा दिया कि भाई रिस्क लेते हैं तो कुछ बड़ा मिलता है अगर आप उस रिस्क के लिए मेहनत करते हो तो। सेम रिस्क मेरे को लेने में बिल्कुल जोर नहीं आया जब मैंने अपना प्लेसमेंट छोड़ा आईआईटी में, और जब वो प्लेसमेंट छोड़ा, अब आप सोचकर देखो हर साल लाखों लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट एक लेकर आ पा रहा हूं, लाखों बच्चों की जिंदगी में कुछ उजाला कर पा रहा हूं। तीसरा, फाइनली वो आईआईटी बॉम्बे का टैग
लग गया। अब इसकी कोई चिंता नहीं है कि यार नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, इसकी कोई चिंता नहीं है यार कि घर चलेगा कि नहीं चलेगा। उसे टैग में इतनी पावर है कि सामने वाला रेडी बैठा रहता है कि भाई साहब आप आ जाओ हमारे पास, हमको आप जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि आपने प्रूव करके दिखा दिया यू आर वर्दी। इस वीडियो को अपने पास लाइब्रेरी में सेव करके रख लेना। जब भी भटको ना, जब भी अटको ना, जब भी लटको ना कहीं पर, देख लेना। बहुत दिल से पूरी सच्चाई आज आपके सामने रखी है और यही उम्मीद है। और अगर आपके कोई इससे मदद मिली हो तो कमेंट में भी करके बताना यार ये भी आपको उस रास्ते पर लेकर चलेगा जहां पर आप ड्रॉपर से टॉपर, ड्रॉपर से आईआईटी बॉम्बे, ड्रॉपर से आईआईटी रुड़की, ड्रॉपर से आईआईटी दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर अपने आगे लिख पाओगे। अपने पथ पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ऑल द बेस्ट।